हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और अपनी एक्सरसाइज 3.4 है, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री में कंटिन्यू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपना जो वर्क है वो कंटिन्यू कर रहे होंगे। किसी कारणवश से अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भी बेटा आपको रिक्वेस्ट की जा रही है कि अपने काम को कंप्लीट कर लें। रेगुलर जो वर्क आए उसको रेगुलर कंप्लीट ही करें। डेली अपने मन के अंदर ये ठान लें कि भी आज का काम हमें आज हर हाल में कंप्लीट करना है। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा था। इससे लास्ट वीडियो में हमने 8th क्वेश्चन के 3rd पार्ट तक कर लिया था और इसमें 8th क्वेश्चन का जो 4th पार्ट है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। और 8th के 4th पार्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे है cos 3π/2 प्लस एक्स इंटू कोस 2π प्लस एक्स इंटू में कोट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कोट 2π प्लस एक्स। कोई परेशानी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि कंप्लीटली हमारे पास क्या है, ये कंप्लीट है। वो हमारे पास डायरेक्ट एलाइड एंगल्स के जो रिजल्ट्स है वो अप्लाई हो रहे हैं और रिजल्ट्स अप्लाई हो रहे हैं। तो देखिए क्या बनेगा आपका कोस 3π/2 प्लस एक्स। बस इतना फ़र्क है कि ये रेडियन में है, हम डिग्री से अच्छे से याद कर लिया हमने। तो इसको हम कह सकते कोस 270 प्लस एक्स। अब 270 प्लस एक्स की बात आती है तो हम 4th क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं। किस में पहुंच जाते हैं भाई? 4th क्वाड्रेंट में। और 4th क्वाड्रेंट में आपको पता है कि क्या बनेगा भाई? यहाँ पे 4th क्वाड्रेंट में कोस है वो पॉजिटिव होता है और 3π/2 प्लस एक्स है तो क्लियर है चेंज होगा। चेंज होगा तो किस में आ जाएगा? ये साइन में आ जाएगा। साइन एक्स बन गया। कोस 2π प्लस एक्स, 2π मीन 360 प्लस एक्स मीन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। तो ये आपका कोस एक्स ही आ जाएगा। इन टू में कोट 3π/2 माइनस एक्स, इट मीन्स कोट 270 माइनस एक्स। अब 270 माइनस एक्स तो 3rd क्वाड्रेंट है, 3rd है तो चेंज होगा और चेंज होगा तो कोट पॉजिटिव होता है तो आपके पास ये चेंज होके कोट से 10x बन गया। प्लस में अपने पास आ गया कोट 2π प्लस एक्स। अब 2π प्लस एक्स तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट में तो पॉजिटिव है। 2π मीन्स 360 है, 360 है तो नो चेंज है तो ये आपका प्लस में कोट एक्स आ गया। ऐसा करने के बाद अब देखिए सारे का सारा जो अपना क्वेश्चन है कंप्लीट वो एक्स के एंगल की फॉर्म में आ चुका है। अभी साइन और कोस को तो इससे ज़्यादा कन्वर्ट क्या कर सकते हैं? तो साइन और कोस ही रहेंगे। हाँ, 10x और कोट एक्स को साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो। साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स बन गया और कोट है ये कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स बन गया। ऐसा करने के बाद यहाँ से इसमें मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स इंटू में कोस एक्स। आपने यहाँ एलसीएम ले लिया तो एलसीएम बन गया कोस एक्स इंटू में साइन एक्स आ गया। तो कोस एक्स डिवाइड हो गया, साइन एक्स को साइन एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन सुकेर एक्स हो गया। साइन एक्स डिवाइड हो गया तो प्लस में कोस सुकेर एक्स बन गया। यहाँ देखिए कोस एक्स से कोस एक्स डिवाइड, साइन एक्स से साइन एक्स डिवाइड, न्यूमरेटर में साइन स्केर एक्स प्लस कोस सुकेर एक्स से जो क्या हो गया 1, जो कि RHS के इक्वल आ गया। ये अपना 8th क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। और 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे? सोल्व फॉर एक्स द फॉलोइंग इक्वेशंस। एक्स के लिए इक्वेशन को सोल्व करवा रहा है, एक्स की वैल्यू आपसे फाइंड करवा रहा है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कोई खास फर्क नहीं है, केवल और केवल यूज है तो दोनों में 90 प्लस ए 90 प्लस थीटा का यूज है भाई, इसके अलावा कोई सेकंड यूज नहीं है। सीकेंट 90 प्लस ए प्लस एक्स साइन ए इंटू में 1090 प्लस ए इज इक्वल्स टू अपने पास है कोस 90 प्लस ए। ये गिवन है, ये एक इक्वेशन गिवन है और एक्स के लिए सोल्व करवा रहा है। हमें क्या करना है? एक्स की वैल्यू है वो फाइंड करनी है, वो चाहे किसी कांस्टेंट में आए चाहे वो इनमें किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आए। तो उससे पहले अपना यहाँ पे अपना फ़र्ज है कि जितने भी एलाइड एंगल्स यूज हो रहे हैं हमें उनको यूज करना है। तो सीकेंट 90 प्लस ए, सीकेंट है 90 है, 90 है तो यहाँ चेंज हो गया, 90 प्लस ए है तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट है वो क्या होता है हमारे पास? नेगेटिव होता है। तो ये माइनस का कोसिकेंट ए हो गया। प्लस में एक्स इंटू साइन है आपका एज इट इज़
टेन 90 प्लस ए। अब 90 प्लस ए है तो वही सेकंड क्वाड्रेंट है, 10 है तो हमारे पास यहाँ पे क्या है भाई, चेंज होगा, चेंज होके कोट बनेगा और आपके पास ये सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है तो माइनस का कोट ए बन गया। कोस 90 प्लस ए माइनस का साइन ए बन गया। क्लियर है? तो यहाँ से क्या करोगे आप, माइनस का कोसिकेंट ए, जिसको मैं 1 में साइन ए लिख सकता हूँ भाई, माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो गया, एक्स इंटू में साइन ए इंटू कोट ए को मैं कोस ए में साइन ए लिख सकता हूँ भाई, इज इक्वल्स टू माइनस का साइन ए है। इस साइन ए से साइन ए डिवाइड हो गया। अब देखिए यहाँ से कि हम अगर बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई कर दें भाई, माइनस से, या ये रख लो आप x इंटू में कोस ए की टर्म है, इसको तो लेफ्ट में एज इट इज़ रख दिया, ये उधर जाके किसका हो गया, प्लस का, इसलिए मैंने इसको आगे लिख दिया 1/साइन ए, माइनस में साइन ए उधर ऑलरेडी है ही है, तो इसको सोल्व करोगे तो माइनस एक्स इंटू में कोस ए और साइन ए एलसीएम ले लिया जाए तो ये बन गया 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से क्या बना अपने पास, माइनस एक्स कोस ए इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए आ गया। कोस ए से 1 पावर लेस हो गई, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कोस ए अपॉन में साइन ए बन गया, जो कि कोट ए के इक्वल हो गया, और माइनस उधर ले जाऊँ तो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कोट ए आ गया। क्या किसके इक्वल आ गया भाई, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कोट ए के इक्वल आ गया। ये काम करना है, जितना सिंप्लीफाई हो उसके उतना सिंप्लीफाई करके जो भी बचेगा लास्ट में वो हमें एक्स के इक्वल रखना है। और एक विशेषता आपने देख ली कि 90 प्लस ए का यूज़ है, 90 प्लस ए है तो सेकंड क्वाड्रेंट है, चेंज होगा। अब नेगेटिव पॉजिटिव साइन तो सेकंड में जो आता है कि आपका साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, अदर है वो नेगेटिव बनेगा। ऐसा ही आपको वर्क बिल्कुल एग्जैक्ट सेकंड पार्ट में करना है। सेकंड में भी 90 प्लस यहाँ ए था, वहाँ पे थीटा का यूज हो रहा है, जिसको आप लोग खुद करोगे। नेक्स्ट आगे बढ़िए, अपना क्वेश्चन नंबर 10 है। टेंथ क्वेश्चन के पार्ट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है भाई आपको। यहाँ अगर आपने लापरवाही की तो हो सकता है कि लास्ट तक ये पार्ट से ही कम समझ में आए। शो दैट फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कोस स्क्वायर पाई अपॉन 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई अपॉन 8 प्लस कोस स्क्वायर 5 पाई अपॉन 8 और प्लस कोस स्क्वायर 7 पाई अपॉन में 8 इज इक्वल्स टू 2 के इक्वल प्रूव करवा रहा है। एक तो सबसे बड़ी समस्या हम लोग रेडियन में उसको समझते हैं, उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम महसूस हो जाती है। लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, कोस स्क्वायर पाई अपॉन 8 को एज इट इज़ रखिए, कोस स्क्वायर 3 पाई अपॉन में 8 को एज इट इज़ रखिए, और ये लास्ट की दोनों टर्म्स है, ये इनमें से किसी एक टर्म में कन्वर्ट होके या चेंज करके हम लोग लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोस स्क्वायर, इसको क्या लिख दूँ मैं, पाई माइनस में 3 पाई बाई 8। देखिए भाई राइट है कि नहीं, 8 एलसीएम लोगे तो 8 पाई माइनस 3 पाई 5 पाई बाई 8 ही तो बनेगा। तो 5 पाई बाई 8 को पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख सकते हैं। ज़्यादा किसी को परेशानी हो तो अपनी डिग्री बना लेना भाई, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करके और उसकी हेल्प से लिख दें। ऐसे ही नेक्स्ट वाला 7 पाई बाई 8 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाई 8। क्या लिख सकता हूँ भाई, पाई माइनस में पाई बाई 8। तो ये एडजस्ट करने के बाद फर्स्ट टर्म अब भी एज इट इज़ रहेगी आपकी, कोस स्क्वायर पाई अपॉन 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई अपॉन में 8 प्लस में भाई। अब देखिए पाई पाई है तो नो चेंज है, कोस का कोस रहना है, पाई माइनस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट है, माइनस का आना है। लेकिन कोस स्क्वायर होने की वजह से, किसकी वजह से भाई, कोस स्क्वायर होने की वजह से ये प्लस का ही कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 बन जाएगा। बिल्कुल सेम यही रिजल्ट यहाँ लगेगा, स्क्वायर होने की वजह से ही कोस स्क्वायर पाई बाई 8 आ जाएगा। अब देखिए कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 8
2 cos² π/8 बन गया। cos² 3π/8 प्लस cos² 3π/8, 2 cos² 3π/8 बन गया। यहाँ से क्या करोगे आप, 2 को कॉमन ले लोगे, cos² π/8 प्लस में cos² 3π/8। अब देखिए राइट हैंड साइड का ख्याल करते हैं तो हमें रिजल्ट है वो ओनली 2 के इक्वल आना चाहिए भाई। अब 2 के इक्वल तो तब आ सकता है जब ये रिजल्ट आपका 1 बन जाए। कितना बन जाए भाई, 1 बन जाए। तो 2 इंटू में cos² π/8 को तो रखोगे आप एज इट इज़, और नेक्स्ट इसको ध्यान दो, cos² क्या लिख सकते हैं हम, π/2 माइनस π/8। एक बार वापिस एलसीएम लेके सोल्व करके चेक कर लो, क्या 3π/8 बन रहा है भाई। एलसीएम लोगे तो 8 आ गया, 8 आ गया तो 2 से 4π माइनस पाई, 3π/8 ही बनेगा। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी और इनका आप इजीली यूज़ कर पाओगे। नेक्स्ट हमारे पास इसमें मैं आगे बढ़ूँ कि इसके ऊपर थोड़ी सी दिक्कत भी हो जाए किसी बच्चे को, भाई नहीं बन रहा है, तो 3π/8 है आपका, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो, 3π/8 इंटू में 180/पाई आ जाएगा। ये डिवाइड हो गया यहाँ से, और नेक्स्ट आपका ये 2 पे डिवाइड हो गया, तो ये कितने पे हो गया भाई, तो 135/2 बन गया। अब 135 है उसको आप ध्यान दे सकते हो, 135 को 180 माइनस 45 लिख सकते हैं, अपॉन में 2 आ गए। तो ये क्या हो गया, एलसीएम सेपरेट कर दोगे तो 90 माइनस 45/2 है। तो π/2 का मीनिंग तो 90 है और π/8 का मीनिंग है 45/2। याद होगा π/4 45 होता है, तो π/8 का मतलब 45 का हाफ ही तो हो रहा है। तो ऐसा करने के बाद अब क्या बना हमारे पास, 2 इंटू में cos² π/8 हो गया, और भाई प्लस में जब π/2 आ गया तो क्लियर है, चेंज होगा तो sin² π/8 बन गया। अब sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, तो ये 2 इंटू 1 हो के 2 के इक्वल हो गया, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करने के बाद नेक्स्ट आपके पास देखिए आप, मैं सेकंड पार्ट करवाने की बजाय पहले थर्ड पार्ट का हिंट दे रहा हूँ आपको, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड पार्ट का कुछ रिलेशन है भाई। थर्ड पार्ट फर्स्ट से भी काफ़ी इजी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसमें बस क्यूब गिवन है, मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ डायरेक्ट, cos³ π/8 है, cos³ 3π/8 है, cos³ 5π/8 है, और cos³ 7π/8 है, इक्वल्स टू 0 के इक्वल है, वो हमसे प्रूव करवा रहा है। तो इसके लिए क्या है आपके पास, सेम वहीं फर्स्ट सेकंड टर्म को एज इट इज़ रखिए, cos³ π/8 प्लस cos³ 3π/8। नेक्स्ट थर्ड टर्म को सेम वहीं चेंज कर दीजिए जो वहाँ किया है, पाई माइनस में 3π/8। ऐसे ही यहाँ पे लिख दोगे cos³ पाई माइनस में π/8, तो cos³ π/8 प्लस में cos³ 3π/8। अब ध्यान दीजिए आप लोग कि cos पाई माइनस थीटा है तो माइनस कोस थीटा होता है। अब क्यूब है तो भाई माइनस तो माइनस ही रहेगा, तो आप इसको cos³ 3π/8 लिख सकते हो। ऐसा ही आएगा माइनस का cos π/8, cos³ π/8, तो बेटे इसमें ये कैंसिल हो गई टर्म्स और आपका रिजल्ट किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, जो राइट हैंड साइड के इक्वल हो। तो फर्स्ट और थर्ड में तो थर्ड इजी है, फर्स्ट है वो थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन मेथड दोनों का बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं सेम है। नेक्स्ट अपना ध्यान दीजिए, पार्ट नंबर सेकंड है भाई इसका। अब मैं सेकंड करवा रहा हूँ। सेकंड में कह रहा है sin² π/18 प्लस sin² π/9 प्लस में है भाई sin² 7π/18 और प्लस में है sin² 4π/9 इक्वल्स टू 2 के इक्वल प्रूव करवा रहा है। 4π/9 है भाई ये।
अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर कहीं 18 है, कहीं 9 है, 9 का भी 18 बन सकता है अगर हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो एक बार तो सभी का ही डिनोमिनेटर है वो 18 की फॉर्म में बना दो। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया साइन स्क्वायर पाई अपॉन 18 प्लस में इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 2 पाई अपॉन में 18। भाई 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये है ही आपका पहले ऑलरेडी 7 पाई अपॉन में 18 है। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है भाई, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 8 पाई अपॉन में 18, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। फर्स्ट और सेकंड में तो कोई चेंज नहीं करना, इसको तो एज इट इज़ रखिए आप लोग। साइन स्क्वायर पाई अपॉन 18 प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई अपॉन 18 प्लस, इसमें बदलाव हमें कुछ करना है भाई। और इसके लिए आप लोग ध्यान दे सकते हो कि हमारे पास ये पाई और 2 पाई की फॉर्म में आना चाहिए भाई। तो ये 2 पाई की फॉर्म में आ सकता है इजीली। कैसे आ सकता है भाई, साइन स्क्वायर क्या लिख दो इसको आप 9 पाई माइनस 2 पाई अपॉन में 18, बोलिए लिख सकते हैं नहीं 7 पाई। ऐसे ही 8 पाई को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से 9 पाई माइनस पाई अपॉन में 18। ये लिखना जो सीख गया वो सोच लीजिए 70-80% इस क्वेश्चन को तो कंप्लीट करने के नज़दीक आ गया। ऐसा करने के बाद ये बन गया साइन स्क्वायर पाई अपॉन में 18 प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई अपॉन में 18 प्लस एलसीएम सेपरेट कर देंगे भाई। तो एलसीएम सेपरेट करोगे तो 9 पाई अपॉन में 18 है, पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस में 2 पाई अपॉन में 18 आ गया, प्लस में साइन स्क्वायर एलसीएम सेपरेट कर रहे हो तो 9 पाई अपॉन 18 मीन्स पाई बाई 2 हो गया, माइनस पाई अपॉन में 18 आ गया। ये इसलिए किया कि डायरेक्ट ये लिख पाना बहुत मुश्किल होता है, डायरेक्ट ये लिख पाना बहुत मुश्किल होता। हमने न्यूमरेटर्स को इसकी फॉर्म में एडजस्ट करके एलसीएम को सेपरेट कर दिया। तो यहाँ से क्या बन जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर पाई अपॉन 18 प्लस में आ गया साइन स्क्वायर 2 पाई अपॉन में 18, साइन 90 माइनस थीटा कोस होगा भाई, तो प्लस का कोस स्क्वायर 2 पाई अपॉन में 18 और प्लस का कोस स्क्वायर पाई अपॉन 18 बन जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर पाई अपॉन 18 प्लस कोस स्क्वायर पाई अपॉन 18, इन दोनों को मिला के आइडेंटिटी 1 बन गई और प्लस इन दोनों से आइडेंटिटी 1 बन गई, 1 + 1 2 आ गया जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो ये 10 क्वेश्चन के 3 पार्ट्स है, 3 के 3 पार्ट्स में थोड़ा सा हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 के फर्स्ट पार्ट में किसी प्रकार की परेशानी हमें बननी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं 1 प्लस में कोट एक्स माइनस में सीकेंट एक्स प्लस में पाई बाई 2 इंटू में है बेटे 1 प्लस में कोट एक्स प्लस में सीकेंट एक्स प्लस पाई बाई 2 है, जो कि इक्वल्स टू प्रूव करवा रहा है 2 कोट एक्स के। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, कहीं भी एलाइड एंगल का रिजल्ट अप्लाई हो रहा है तो उसको अप्लाई कर दो। ध्यान दो बेटे ये आपका पाई बाई 2 आगे लिख लो, एक्स को पीछे कर दो, तो सीकेंड पाई बाई 2 प्लस एक्स मीन सीकेंड 90 प्लस एक्स। अब 90 प्लस एक्स है तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सीकेंट है तो माइनस का भी है और 90 है तो चेंज भी होगा। तो ये क्या बनेगा आपका माइनस का कोसिकेंट एक्स, तो माइनस पहले से ही है, प्लस का कोसिकेंट एक्स हो गया। सेकंड ब्रैकेट में 1 प्लस कोट एक्स, सेम वही कहानी है, ये माइनस का कोसिकेंट एक्स बन गया। करना क्या है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के यहाँ डबल ऑप्शन है, या तो सिंगल टर्म से कर दो या ए प्लस बी और ए माइनस बी को फॉलो कर लो। ए स्क्वेयर 1 प्लस में कोट एक्स का होल स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स, कर दो इसको एक्सपेंड। 1 प्लस में कोट स्क्वेयर एक्स प्लस में 2 कोट एक्स माइनस में कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स। अब 1 प्लस कोट स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स के, प्लस में 2 कोट एक्स है और माइनस में हमारे पास कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स है। कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स कैंसिल, किसके इक्वल आ गया रिजल्ट 2 कोट एक्स के इक्वल आ गया भाई, जो कि आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल हो गए। नेक्स्ट इसी का सेकेंड पार्ट है, उसमें कह रहा है आपसे प्रूव दैट सीकेंड 3 पाई बाई 2 माइनस में एक्स
इंटू सीकेंट एक्स माइनस 5π/2 प्लस में टेन 5π/2 प्लस एक्स इंटू में टेन एक्स माइनस 3π/2 इज इक्वल्स टू -1 के इक्वल है, वो हमें प्रूव करना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले फर्स्ट टर्म पे एलाइड एंगल का रिजल्ट अप्लाई हो रहा है। सीकेंड 3π/2 माइनस एक्स, सीकेंड 270 माइनस एक्स, 270 है चेंज होगा कोसिकेंट बन गया, 270 माइनस एक्स है तो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है तो सीकेंट नेगेटिव है, तो माइनस का कोसिकेंट एक्स आ गया बेटा। इसका 5π/2 बाद में है तो ध्यान दीजिए, इसको पहले क्या लिखोगे, एंगल में ही माइनस कॉमन ले लोगे तो 5π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब इस पे थोड़ा सा और ध्यान देना है आपको। टेन 5π/2 प्लस एक्स है भाई, तो क्या करोगे आप लोग, इसको लिखोगे, ध्यान दीजिए 2π प्लस π/2। देखिए भाई 5π/2 को 2π प्लस में π/2 लिख सकते हैं या नहीं, और प्लस में हमारे पास एक्स है। अब करना क्या है हमें, और करना ये है कि यहाँ पे आपके पास जो ये बन रहा है भाई, इसमें क्या 2π प्लस π/2, तो 2π को अलग रखना है, ये π/2 प्लस एक्स है, ये थीटा का रोल में आ जाएगा भाई, थीटा के प्लेस पे ये यूज़ कर दें। अब इसमें भी 3π/2 माइनस का एक्स प्लस का है, तो इसके अंदर भी माइनस को कॉमन ले लोगे तो आप 3π/2 माइनस एक्स आप इसको लिख सकते हो, माइनस का कोसिकेंट एक्स हो गया। अब सीकेंट ऑफ माइनस थीटा, पहले माइनस वाला रूल लगेगा, तो आपको पता है कि सीकेंट थीटा होता है, तो आप इसको लिख दोगे सीकेंट 5π/2 माइनस एक्स। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा एंगल में, केवल माइनस का रूल फॉलो हुआ है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे बना भाई टेन 2π प्लस थीटा, ये पूरा थीटा है, π/2 प्लस एक्स है ये, तो 2π है तो नो चेंज है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो 10 ही बन गया, 10π/2 प्लस एक्स आ गया। नेक्स्ट है टेन ऑफ माइनस थीटा, तो माइनस अगर 10 में है तो नेगेटिव होगा अभी, माइनस का 10 3π/2 माइनस एक्स आ गया। देखो प्रॉपर ब्रैकेट्स का आपको ख्याल रखना है, कहीं भी ब्रैकेट अप्लाई करने में लापरवाही कर दी, वहीं से अपना क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू में सीकेंट, फिर 5π/2 आ गया भाई, तो यहाँ से फिर वही 5π/2 है भाई, इसको क्या लिख देंगे 2π प्लस π/2 माइनस में एक्स, यहाँ भी वही रोल होगा अपना, π/2 माइनस एक्स को एज ए थीटा यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए 10π/2 प्लस एक्स है भाई, 10π/2 90 प्लस एक्स है, तो माइनस का कोट एक्स हो जाएगा, इंटू में 10 270 माइनस में एक्स है, तो 270 आ गया तो चेंज होगा, माइनस का कोट एक्स बनेगा भाई। तो यहाँ से ध्यान दीजिए आप, माइनस का कोसिकेंट एक्स एज इट इज़, सीकेंट 2π प्लस थीटा, तो 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 2π है नो चेंज है, तो सीकेंट π/2 माइनस एक्स हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और कोट सुकेर एक्स बन गया, माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू सीकेंट 90 माइनस में एक्स है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, लेकिन अब की बार 90 आ गया, π/2 आ गया तो चेंज होगा, जिसको मैं कोसिकेंट एक्स लिख सकता हूँ। प्लस में हमारे पास कोट सुकेर एक्स है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस में कोट सुकेर एक्स बन गया। हमें रिजल्ट -1 के इक्वल चाहिए, तो आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले ले तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट सुकेर एक्स बन गया, जो कि 1 के इक्वल होता है, और माइनस बाहर है ही, -1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड। तो इसके अंदर अच्छे से आपको जो ध्यान रखने का पॉइंट है वो एक तो ये है कि इनमें आपके पास एक्स को आगे लिख दिया, रेडियन वाले को एंगल को पीछे कर रखा है, तो इनको एडजस्ट करना है, माइनस कॉमन लेंगे, पहले माइनस का रूल लगेगा। दूसरा 5π/2 है, इसको 2π प्लस π/2 लिखने के बाद π/2 को x के साथ शामिल कर देंगे, 2π को अलग रखेंगे, तो 2π प्लस थीटा का रिजल्ट अप्लाई कर देंगे। बाकी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं आनी है।
तो इसके साथ ही अपनी एक्सरसाइज 3.4 है वो कंप्लीट हो गई। क्या हो गई? 3.4 है वो कंप्लीट हो गई। अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इन्हीं एलाइड एंगल्स का, इन्हीं के बेस पे हम लोग अपनी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसको काफ़ी या कितना भी लार्ज हो, जो वैल्यूज़ हम जानते हैं 0, 30, 45, 60, 90, उनके मल्टीपल में, उनकी फॉर्म में कितना भी लार्ज एंगल क्यों ना हो, हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और इसी के बेस पे हम लोग इनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनके ग्राफ्स बना सकते हैं, जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना ही।